अभूतपूर्व है। ये विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी जब भगवान राम और माता सीता का ब्याह हुआ था। सोचिए, ब्याह की उस घड़ी में, अभिजीत मुहूर्त में जब भगवान राम प्रकट हुए थे और वहां से सूर्य वंशी राजा राम, जिन्होंने राम दरबार सजाया, जिन्होंने विश्व को ये बताया कि मेरी नजर में हर कोई एक है, समान है, आज उसी भगवान राजा राम का दरबार भी सज गया है। रामलला का मंदिर भी संपूर्ण हो गया है और ध्वजारोहण भी हो गया है। उत्साह देखिए अयोध्या का, अयोध्या वासियों का। कोई सिर झुका रहा है, नमन कर रहा है, भगवान को अंदर समेट रहा है, कोई धर्म के संचार का प्रचार में अपने हाथ उठा रहा है। अलौकिक है ये क्षण और इसीलिए आज की शुभ घड़ी में ये दिन आया है। तो हम सब आज इस अभूतपूर्व क्षण के गवाह बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख आगे बढ़ते हुए ध्वजारोहण हुआ है और ये पूरा इलाका, अगर संजय हम अपने दर्शकों को बताएं, जैसे आज आसपास जो टिला भी बनाया गया है, वहां से अगर आप देखिए तो ध्वज का अद्भुत आपको नजारा मिलेगा। स्वर्ण शिखर और धर्म ध्वज हर तरफ से देखिए। ये परकोटा से एक एंगल है जिसमें आप पूरा मंदिर देख रहे हैं। परकोटा की जो खूबसूरत दीवारें उकेरी गई हैं और वहां से भगवान राम का मंदिर शंख के साथ उद्घोष उस शुभ घड़ी का जब ध्वजारोहण हुआ है। संजय जी हाँ, बिल्कुल। और ये सनातन को अगर हम राजा माने तो तुलसीदास जी ने अपनी कविता में लिखा है दोहे में कि मुखिया मुख सो चाहिए। राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को मुख की तरह होना चाहिए। खान पान सो एक, सिर्फ मुख ही खाता है, लेकिन पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उसको फिर पूरे हर अंग को, रोम रोम को पौष्टिकता मिलती है। राजा को ऐसा होना चाहिए। सनातन की धर्म ध्वजा ये बताती है कि सबके लिए एक हिसाब रहेगा। सारे लोग भय और भ्रष्टाचार और इससे अछूते रहेंगे और लोग निर्भय होकर अपना जीवन जिए। तो ये धर्म ध्वजा बताती है। राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य का यही अर्थ है। राम राज्य एक ऐसी अनुभूति होती है जिसमें हर कोई ये महसूस करे कि भगवान राम सीधे उनके प्रभु हैं, उनके राजा हैं, उनकी रक्षा के लिए हैं, उनके साथ खड़े हैं। जब हर व्यक्ति को ये एहसास होता है तब भगवान राम को राजा राम कहा जाता है। और ये ध्वज भी जो आज आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है 11 फीट बाय 22 फीट, उसमें कोविदार का वृक्ष, वो भी बताता है कि राम और सीता के समागम का जो सिंबल है वो उस पत्ते में होता है। सूर्य वंशी थे राजा राम, तो इसीलिए सूर्य भी उकेरा गया है और उसमें है ओम। ओम जिसे आप बोले तो कहते हैं पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है और आज वही आस्था हर कोई महसूस कर रहा है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया है। वहां जब रिकॉर्डर ले जाए गए तो उनका यह कहना है कि अंतरिक्ष में और सूर्य के चारों ओर जो सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटे में एक ध्वनि है, वो ध्वनि ओम जैसी है, उसका रिजोनेंस ओम जैसा है। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड कर जब वो यहाँ पर उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि वो ओम जैसी ध्वनि है। तो इसीलिए कहते ओमित्येक अक्षरम ब्रह्म, यानी ये एक अक्षर है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ध्वज, क्योंकि आप मंदिर, और जैसा मैं कह रही थी, मतलब हम लोगों ने तो दशकों इस को एक खबर की तरह कवर किया है। जब हमने देखा था कि हिंदू संगठन जिसके लोगों ने अपने जीवन न्योछावर किए इस आंदोलन के लिए, जिनके दफ्तरों में छोटी छोटी मूर्तियां 3D मॉडल पड़ी रहती थी, उनके लिए सोचिए ये दिन कैसा होगा जब ये ध्वजारोहण होकर संपूर्ण राम मंदिर आज वहां पर स्थापित हो चुका है। उन सब के लिए ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में एक बड़ा दिन है।